इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया के बाद वेलकम टू चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। मैग्नेट वो चीज़ जो चिपके। क्या ये सही है? मैग्नेट वो चीज़ जो चिपके। नहीं यार, तुम लोग भी तो चिपकते हो। तुम मैग्नेट हो? नहीं, तुम इंसान हो। इंसान भी नहीं हो, जानवर हो वैसे तो, लेकिन ठीक है। वॉट इज़ मैग्नेट? मैग्नेट के लिए आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी हमें शो करनी है। आपकी एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी है। ये आपका एमीटर हो गया, ये आपकी यहाँ पे बैटरी लग गई, ठीक है। यार नाराज़ मत हो जाना जो मैंने जानवर बोल दिया, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर है। तो इधर हमने क्या किया, आराम से आहिस्ता सा हमारा नन्हा मुन्ना सा हम ले आए यहाँ पे कंपास। ये हमारा कंपास है। तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आप कंपास ले आओ इस वायर के पास। एक सडन रीजन में, मान लो यहाँ तक, अभी हमने रीजन को मैंने क्लासीफाई नहीं किया है, लेकिन हम इसको आगे की वीडियो में करेंगे। इधर आप लाओगे तो ये मैग्नेट कंपास आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब ये हिलेगा, मूवमेंट होगी इसकी, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। कंपास वो जो देखा है ना, जैसे रेतों में लोग डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं, वही वाला कंपास है ये। वो ज्योमेट्री वाला कंपास नहीं है। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। तो जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो करा तो इसने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो करी। क्या शो करी? डिफ्लेक्शन। तो क्या एनी सब्सटेंस दैट शोज डिफ्लेक्शन इज अ मैग्नेट? नहीं बेटा, ये क्या है, ये कंपास है। कंपास के अंदर एक छोटू सा मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेट बेसिकली होता क्या है, एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने एक मैग्नेट पढ़ा है, काफ़ी साल से यही पढ़ते आ रहे हो, तो यही पढ़ो। अब क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी महान है हमारी, ठीक है। गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ वही है हमारा। ये मान लो हमारा ये बार मैग्नेट, सब जानते हैं इसको। एक पोल इसका नॉर्थ होता है, एक पोल इसका साउथ होता है, ठीक है। जब हमने इसको, ये देखो, ये रस्सी से बांध दिया हमने इसको और नीचे लटका दिया, तो चाहे ये साउथ नॉर्थ हो या ऐसे नॉर्थ साउथ की इसकी प्लेसमेंट हो रखी हो, ये अपने आप को ऐसे ही अलाइन कर लेगा नॉर्थ और साउथ पोल में। जो सब्सटेंस व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैन बी टर्म्ड एज मैग्नेट। ये क्लियर हुआ, ठीक है। मैग्नेट और क्या चीज़ बस ऐसी अट्रैक्ट, ऐसे अपनी पोजीशन ठीक कर ले तो मैग्नेट। एक और प्रॉपर्टी सुनो, ये मान लो ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। अब आप क्या लाओ, आयरन फिलिंग्स खरीद के ले आओ। नहीं है, कोई नहीं, मेरी तरह हो तो सस्ते एक्सपेरिमेंट से ही काम चला लो, ठीक है। आयरन फिलिंग्स आपकी केमिस्ट्री लैब में होंगे वैसे तो, या फिजिक्स लैब में भी हो सकते हैं। तो आप ना इसके आसपास ऐसे 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 आपका ये है आयरन फिलिंग्स, ठीक है। वैसे तो आप देखोगे इधर, अभी बता दूं या बाद में बताऊं? चलो अभी बता देती हूँ। आप देखोगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, और यहाँ पे आसपास थोड़ी थोड़ी रहेगी, थोड़ी 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 थोड़ी। ये स्ट्रक्चर हम बाद में भी देखेंगे, तो इसमें अभी ज़्यादा नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास की, या एक और ही प्रॉपर्टी रह रही है, प्रॉपर्टी पहले कर लेते हैं। तो इट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स। तीसरा क्या है, द मैग्नेट हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट इट्स पोल। देखो, जो हमारा मैग्नेट होता है उसकी सबसे ज़्यादा शक्ति जो होती है वो पोल पे होती है। किस चीज़ की? उसको अट्रैक्ट करने की। किस चीज़ की? उसको अट्रैक्ट करने की, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी क्लियर हो जाएगा कि हम इसकी कंसंट्रेशन यहीं पे ज़्यादा क्यों है, आगे क्यों नहीं। क्या उसने कम पैसे दिए थे? नहीं बेटा, इसका एक अच्छा लॉजिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुमने इसके आगे आयरन फिलिंग्स बिखेरी तो कुछ कुछ तो ऐसे छोटी छोटी मोटी मोटी अलाइन यहाँ हो जाएंगी। मोस्ट कंसंट्रेशन आपको यहाँ और यहाँ देखने को मिलेगी, किसकी? आयरन फिलिंग्स की। यही चीज़ मैं थोड़ी देर पहले भी समझा रही थी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास मतलब, मैग्नेटिक कंपास, ये देखो, ये है हमारा दूरबीन। दूरबीन नहीं नहीं, कंपास डिफ्लेक्शन जो शो करता है। ये क्या है, ये जो एरो बनी हुई है ना, ये किस चीज़ की बनी है? ये एरो हमारी मैग्नेट की बनी हुई है, ठीक है। मैग्नेट की बनी हुई है। ये मूव क्यों करती है, इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है? ये मूव ऐसे करती है
कि जब आपने क्या किया, इधर ये मान लो ये एक हो गया आपका स्टैंड, इधर आपने छेद करके लगा दिया ये एरो। ये आपका थोड़ा 3D व्यू समझने की कोशिश करना, ये 3D व्यू है, ठीक है। ये है आपकी एरोस जो मैंने आपको ये रही एरोस, ये स्टैंड है। अब ये रेस्ट पे है, ये मैग्नेट है, ये अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। सो हमें लगेगा कि ये कंपास मूव कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में वो अलाइन करेगा, मान लो ये नॉर्थ और साउथ में हो गया तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। इस डायरेक्शन के हिसाब से हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन साउथ है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक छोटू सा मैग्नेट होता है विच व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली और एट रेस्ट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दस वी सी दैट द मैग्नेटिक कंपास शोज अस डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड का है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, बहुत फेमिलियर हो इस वर्ड से। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि तुमने क्या करा, इधर रख दिया एक मैग्नेट, नहीं इधर रख दिया एक लोहे का, क्या रखोगे, लोहे का कीचेन रख दिया, मान लो हल्का सा है, बहुत कम वेट है, ये तुमने रख दिया मैग्नेट, ठीक है, ये तुमने रख दिया मैग्नेट। तो क्या करेगा, थोड़ा इसका क्लियर डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं भाई, बच्चों का सवाल है। ये तुम्हारा मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, ये तुम्हारा कीचेन। जब ये यहाँ था तो ये तुरंत इस पे चिपक गया। अब क्या करा तुमने, यही चीज को यहाँ रख दिया तो ये चिपक गया। अब क्या किया तुमने, एक चीज को यहाँ रख दिया, अब ये नहीं चिपका, अब ये नहीं चिपका। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो यहीं तक थी, समझ आया। ये जो फोर्स लगा सकता है मैग्नेट, इतना ही, ये देख रहे हो, इतना ही लगा सकता है ये फोर्स। इससे पीछे गए तो नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो ये जो है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इम्पैक्ट कैन बी फेल्ट या फिर फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। अब मेन चीज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस क्या हैं, देखो इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी कैसे हैं, आपने एक मेटल रखा, बार मैग्नेट रखा, इसके ऊपर जब आयरन फिलिंग्स बिखेरी तो ये ऐसी 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 इसने कर लिया, मान लो ये बन गया, और फिर इसके पीछे एक और लाइन बनी, ठीक। तो इधर इसको आप समझने के लिए यही चीज है हमारी MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो ये हुई कैसे, आपने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया नॉर्थ साउथ, आपने यहाँ पे कंपास रखी, इसने क्या किया, अगेंस्ट गया तो नॉर्थ नीचे, इधर रखा एक कंपास, नॉर्थ इधर, इधर रखा, इधर इधर डिफ्लेक्शन शो करी, इधर फिर इधर, इधर डिफ्लेक्शन रखा, इधर डिफ्लेक्शन रखा। तो क्या देखा आपने कि डिफ्लेक्शन हुई। अब आपने क्या किया, इस चीज को आप हटा दो, मैं कह रही हूँ हटा दो, मतलब इस चीज को हटा दो, और आपको ये चीज समझ आ गई कि एक चीज कैसे हुई। ये देखो इसी पोजीशन में थी, सिंपली ये भी इसी पोजीशन में होगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे साउथ टू नॉर्थ क्यों नहीं होगा, नॉर्थ टू साउथ ही होगा, क्योंकि बेटा ये प्रॉपर्टी है एक मेटल, एक बार मैग्नेट की, कि वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को या फिर उसको मूव करवाती है, ठीक ठीक। तो नॉर्थ टू साउथ, ऑलराइट। तो ये एरोज हो गई, समझ गए। तो यही चीज है, इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। एक मिनट, ठीक है, ये समझ आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा दिया मैंने। अच्छा, क्या ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का ये मतलब नहीं जो स्कूल में पहन के जाते हो, यूनिफॉर्म का मतलब सेम डिस्टेंस सेम इन मास। क्या ऐसा होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप देखोगे कि ये चीज़ इधर तो बहुत ज़्यादा होती है, पहली चीज़ यही है, यूनिफॉर्म नहीं है। और देखो इसका डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस इतना है, और इसका डिस्टेंस इतना है, मतलब ये नहीं है। यूनिफॉर्म वही केस है जब ये पैरेलल होंगी, और ये पैरेलल नहीं होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो भाई। द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट विच कॉन्स्टिट्यूट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बढ़िया। दे ऑल्सो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। नॉर्थ से मैंने बताया, नॉर्थ से हमेशा साउथ तक जाती है।
they are non uniform outside the magnet because crowded at poles and distance at center. बढ़िया, मजा आ रहा है, कोई बात नहीं. क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द पोल लीड्स टू, देखो इधर ज़्यादा कंसेंट्रेशन मतलब शक्तिशाली कौन, शक्तिशाली पोल्स. क्यों शक्तिशाली? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, कोई समझ आ रहा है ना सब कुछ यार. और एक चीज़ जो की पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स या क्लोज्ड कर्व्स बनाते हैं हम हमेशा, नॉर्थ टू साउथ होते हैं. और इसमें क्या था, नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड. लेकिन इनसाइड की ये बढ़िया प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट जो होगा वो अंदर, बाहर नॉर्थ टू साउथ घपला, अंदर साउथ टू नॉर्थ, समझो. और अंदर इनसाइड द मैग्नेट दे आर पैरेलल. बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर बार पूछा जा सकता है. सिंस इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल सो दे आर, देखो बाहर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म थे, अंदर लेकिन यूनिफॉर्म है. बाहर क्या था, क्लोज्ड कर्व थे, अंदर क्या है, दे आर पैरेलल. बाहर क्या था, नॉर्थ से साउथ, अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ. ठीक, एक स्टार प्रॉपर्टी भाई, मज़ेदार, मज़ा आ गया देख के. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो है कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की. एक और कि ना, ये फील्ड लाइंस कभी ब्रेक नहीं हो सकती. ब्रेक नहीं हो सकती मतलब ऐसा नहीं कि ये कर्व यहाँ बना फिर ये कर्व यहाँ बना, ये ब्रेक इस बीच में नहीं होना चाहिए. ठीक है. और दूसरी चीज़, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं कि ऐसी बन जाए, ऐसे नहीं बन सकती. क्यों नहीं बन सकती, उसका रीज़न देखो. No two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that the point of intersection, the compass needle would point towards two direction, which is not possible. देखो, ये तुम्हारा मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. मान लो ये दूसरी यहीं से हो गई, तो इधर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखो दो हिस्से हो गए इसके, दो हिस्से हो गए इसके. इसका मतलब कि जो हमारा वो फील्ड लाइन होगी वो उसको दो डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये एनसीईआरटी में छपा हुआ है, ये आप कर लो भाई, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इस चैप्टर को. अभी हम आगे और वीडियोस बनाएंगे इसकी. अच्छा, एक मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ क्वांटिटी ऑफ वेक्टर. ये वेक्टर क्वांटिटी, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब both direction and magnitude are required. Both direction and magnitude are required. Thank you guys.